बीपीएससी टीआरई 1 में 80,000 नवनियुक्त शिक्षकों ने ज्वाइनिंग किया और 40,000 पदों पे नियुक्ति नहीं हुई है, जिसको लेकर हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट लीडर सौरभ, चलिए हम इनसे बात करते हैं और हम जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। 80,000 पदों पे नवनियुक्त शिक्षकों ने बहाली ली है और 40,000 वैकेंट है, तो क्या कहेंगे, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से आग्रह करते हैं कि अभी जो सूचनाएं मिली हैं कि लगभग 80,000 लोगों ने योगदान दिया है, तो सीधी बात है कि 1,20,000 जो पदों पर जो वैकेंसी की बात आप कर रहे हैं, नियुक्ति की बात, उसमें 40,000 पद अभी भी खाली हैं। और लगातार इसके लिए हम लोग आंदोलन भी किए थे, 4 दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे थे कि जो भी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीआरई हो, चाहे टीजीटी हो, सब में 1 to 5 से लेकर 11-12 तक सब में पद खाली है। और विभिन्न वर्गों के लोग, चाहे एससी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, महिलाएं हो, और सभी संवर्ग की इंतजार कर रहे हैं कि उनका कट ऑफ या तो पार है या उतना ही कट ऑफ है। अगर उनकी इच्छाएं हैं कि वो नौकरी करे और सेकेंड मिडिल लिस्ट की लगातार मांग कर रहे हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनको एक आग्रह करते हैं कि जो भी डाटा है उसको आप बचाइए नहीं। सेकेंड मिडिल लिस्ट की जो है सप्लीमेंट्री है तो वो 30 तक जारी कर दे। अगर जारी नहीं करते हैं हम लोग, तो 30 के बाद हम लोग का फिर एक जत्था जो है आंदोलन के लिए मजबूर होगा। कहीं कोई उपाय नहीं है, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से। आपने भी ट्वीट किया था कि हम रिजल्ट देंगे, तो रिजल्ट की प्रतीक्षा में लाखों अभ्यर्थी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये पारदर्शी क्यों नहीं किया जा रहा है? लगातार प्रदर्शन भी कर रहे स्टूडेंट के सेकंड लिस्ट को जारी कर दिया जाए, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई सुनने को नहीं आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार शिक्षक बहाली परीक्षा में भी ऐसा हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आपने कहा कि 1,20,000 पदों पर, तो नियोजित वाले भी उसी में हैं, लगभग 40-42,000। तो फिर वो डाटा तो आप उसी में बता रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, उन्हीं को डाटा आप शो कर रहे हैं कि ये लोग भी ज्वाइन किए हैं। तो नए लोगों की बहाली अगर हुई है तो 70-75,000 लोगों की ही बहाली हुई है। जो 80,000 बता रहे हैं, तो उसमें से नियोजित वाले लगभग 40-42,000 हैं। तो आप सीधे जानिए कि कितने नए लोग ज्वाइन किए। तो ये डाटा आखिर बिहार सरकार या शिक्षा विभाग और बीपीएससी क्यों छुपा रही है? कंपनसेट करने की बात अगर सीट को, ये तो 50,000 ऑलरेडी हो चुका है। यानी 1 लाख पहले 70,000 निकला, फिर 50,000 उसमें से और ऐड हो गया। तो सीधी बात है कि नियोजित वाले को राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। जो दूसरे बहाली में फॉर्म अप्लाई किए हैं, कम से कम उससे बच जाएंगे और नए लोगों को नौकरी का जो अवसर है वो उनके हाथ में आ जाएगा। परंतु नियोजित वाले सभी फॉर्म अप्लाई करा लिए हैं और लगातार हम डिमांड कर रहे हैं कि आप डोमिसाइल नीति को है समाप्त कीजिए। डोमिसाइल नीति पर भी राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है। राजकर्मी का दर्जा उनको देना है, कैबिनेट की मंजूरी भी नहीं पाई। तो सारे चीजों पर राज्य सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, जिससे अभ्यर्थियों के मन में काफी गुस्सा और रोष है। और सारी मांगों को लेकर, चाहे नियोजित शिक्षकों का मामला हो, चाहे राजकर्मी का दर्जा देने का मामला हो, चाहे सेकेंड मिडिल लिस्ट के हो, और सीटी के मामले में हम लोगों ने केस दायर कर दिया है। तो सारी चीजों पर राज्य सरकार फैसला नहीं ले पा रही है, जिसका खामियाजा हम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। 30 तारीख तक अगर कुछ सुनवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? 30 तारीख तक हम इसको लेकर 4 दिन धरना पर भी हम लोग बैठे थे, हमारे साथी लोग, और लगातार हम डिमांड कर रहे थे। अगर 30 तक रिजल्ट नहीं निकलता है, क्योंकि जैसे ही दूसरी बहाली हो जाएगी, 7 दिसंबर से शुरू होगी परीक्षा, उसके पहले इनको हर हाल में रिजल्ट निकालना होगा। अगर नहीं निकालते हैं 30 तक रिजल्ट, तो आप 1 तारीख से देखेंगे कि हम लोग का पूरा विरोध सड़कों पर होगा। हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम लोग पूरे विरोध के साथ बीपीएससी ऑफिस का घेराव करेंगे या शिक्षा विभाग का घेराव करेंगे। बिल्कुल। तो साफ तौर पे आपने सुन लिया क्या कुछ इनका कहना है। 30 तारीख तक ये लोग इंतजार करेंगे। अगर कुछ परिणाम निकल के सामने नहीं आता है तो 1 तारीख से ये लोग महाधरना देंगे और विरोध करेंगे। तो देखना लाजमी रहेगा कि इनकी बात सुनी जाती है या नहीं। बने रहे कोशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।